गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बायोलॉजी पेपर फर्स्ट के लिए। आपके पास जो है हम लोगों की जो सीरीज चल रही है उसका चौथा क्वेश्चन पेपर है आपके सामने, जिसमें आप प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी को बेटा क्या कर रहे हैं के क्वेश्चंस को आप लोगों ने देखा था। हियर इज द टेस्ट फॉर प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी। और यहाँ पर हम क्वेश्चनों को देख रहे हैं बेटा। करीब आपके पास क्या है, इसका जो हम लोग आपका डिस्कशन करेंगे, ये आपका दो पार्ट में करेंगे। पार्ट वन में हम लोग करीब 75 क्वेश्चन बॉटनी के लेंगे और उसके बाद पार्ट टू में बेटा 75 क्वेश्चन हम लोग जो है आपका एनिमल फिजियोलॉजी के लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। पार्ट वन में जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली आपके पास पूछा गया है, रिप्रेजेंट द वाटर पोटेंशियल दैट इज द साई डब्ल्यू, ठीक है, ऑफ अ फुल्ली टर्जिड सेल। एक फुल्ली टर्जिड सेल है, ठीक है, एक पूर्णतः स्फीत जिसे कहा गया पादप कोशिका के लिए जल विभव साई डब्ल्यू का सही समीकरण क्या होगा। तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर क्या है, सी है। दैट इज अ साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। ठीक है, साई एस इज द सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ये बेटा आपके पास क्या हो रखा है, सॉल्यूट हो गया बेटा आपके पास। ठीक है, और साई पी बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट इज द प्रेशर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल। और दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट इज प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द लिमिटेशन ऑफ द एपोप्लास्टिक पाथवे ड्यूरिंग द वाटर एब्जॉर्प्शन इन रूट इज कॉज बाई। तो आप यहाँ पर देखेंगे बेटा आपके पास क्या होता है, अगर बाहर की तरफ एपिडर्मिस को देख रहे हैं आप लोग, उसके बाद बेटा आपके पास ये कॉर्टेक्स आ गया, ये बेटा एंडोडर्मिस का सेक्शन हो गया, और इसके ठीक नीचे की तरफ पेरिसाइकल और वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होता है, इस जगह पर अगर हम देखेंगे तो इसमें बेटा आपके पास क्या पाई जाती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं बेटा, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती हैं, जो कि बेटा आपके बेसिकली किससे बनी हुई होती हैं, दे फॉर्म बाय द सुबेरिन। किससे फॉर्म होती हैं बेटा आपके पास, सुबेरिन से बनी हुई होती हैं। और ये बेटा आपके पास क्या हो रही होती हैं, एक तरीके का एपोप्लास्टिक जो पाथवे होता है उस पाथवे को रोक देती हैं, इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से वाटर को वापस से बेटा सिंप्लास्टिक पाथवे में एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास पूछा गया है, दैट इज द इफ अ प्लांट सेल विथ साई एस माइनस 10 बार and a psi p is 5 bar is placed in a solution with psi w minus 8 bar, what will be the डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो। वाटर फ्लो के डायरेक्शन के बारे में बेटा ये क्वेश्चन आपसे क्या किया गया, पुट किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, वाटर फ्लो का पूछा गया। यदि हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं, यदि एक पादप कोशिका जिसका साई एस माइनस 10 बार है और साई पी बेटा आपके पास 5 बार है, को साई डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस 8 बार के विलियन में रखा जाए तो जल में प्रवाह की दिशा क्या होगी। तो जल में बेटा जो प्रवाह की दिशा के सिनेरियो पर अगर हम लोग बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि साई डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, आप जानते हैं साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। हम जानते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। तो साई डब्ल्यू आपके पास दिया हुआ है, साई एस बेटे आपके पास क्या दे रखा है, दैट इज माइनस 10, और प्लस बेटा आपके पास जो साई पी है दैट इज द 5 बार। तो और साई डब्ल्यू ये सेल के मामले का है बेटा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो आपके पास वैल्यू बचेगी दैट इज द माइनस 5 बार। ठीक है, माइनस हो जाएगा इससे। तो ये बेटा आपके पास क्या हो रखा है, साई डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी इन्होंने, दैट इज द साई डब्ल्यू वैल्यू है बेटे। और साई डब्ल्यू की जो वैल्यू अगर आप देखोगी तो साई डब्ल्यू आपके पास क्या हो रखा है, माइनस में है। किसमें है बेटा आपके पास, माइनस का 8 है। ठीक है, अब अगर ये माइनस का 8 बार है तो ये तो बेटा किसका दे रखा है, दिस इज द सोल्यूशन। ये क्या है, ये सोल्यूशन का दे रखा है बेटा, जिस सोल्यूशन में आपने पुट किया है इसको, जिस सोल्यूशन में आपने इसको क्या कर रखा है बेटा, पुट करा हुआ है, उसका बेटा मेंशन किया गया है। आशीष मौर्य, प्रणाम बेटे, कैसे हैं आप, ठीक हैं आशीष, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ देखिएगा
कि अंदर की तरफ अगर -5 बार है, बाहर की तरफ -8 बार है बेटा, तो वाटर जो होगा वो बेटा जिस तरफ हायर से लोअर की ओर को मूव करता है, ठीक है बेटा? तो इस तरफ तो हायर सिनेरियो दिखाई दे रहा है, -5 की वैल्यू बड़ी है और -8 बेटा आपके पास क्या है, आपका जो है लेस वैल्यू है। तो आपके पास जो वाटर मूव करेगा वो सेल में कहाँ से करेगा? सेल से बाहर की ओर को मूव करेगा, ठीक है? तो आप यहाँ कर सकते हैं कि आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज़ कम फ्रॉम द, अगर हम देखेंगे तो ये बेटा आपके पास क्या होगा, फ्रॉम सेल टू द सॉल्यूशन, हियर इज़ द बी, दैट इज़ द फ्रॉम सेल टू सॉल्यूशन। क्या आएगा आंसर बेटा? सेल से सॉल्यूशन की ओर आएगा। एक्सो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है? किसकी प्रक्रिया देखने को मिलेगी बेटा आपके पास? एक्सो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया देखने को मिलेगी, ठीक है बेटा? क्योंकि इनसाइड द सेल बेटा आपके पास क्या हो रखा है, आपका जो पोटेंशियल लेवल है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है और बाहर की तरफ बेटा आपके पास क्या हो रखा है, लेस है। उस सिनेरियो पर आप जानते हैं बेटा आपके पास, ठीक है, कि जो है हायर टू लोअर की ओर को क्या होगा बेटा आपके पास मूवमेंट होता है और इसलिए बेटा आपके पास जो वाटर का मूवमेंट दिखाई देगा वो आपके पास कहाँ से आएगा, सेल के भीतर से बाहर की ओर को होगा। इसका मतलब क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस हो रही होगी। तो आंसर बी हो जाएगा, फ्रॉम सेल टू द सॉल्यूशन बेटे। नेक्स्ट देखिएगा, द कोहेसन टेंशन थ्योरी एक्सप्लेन द असेंट ऑफ सैप, ठीक है? एडहीशन कोहेसन थ्योरी बेटा आप लोगों ने पढ़ी होगी। विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द वाटर कॉलम, ठीक है? ठीक है बेटा, ससंजन तनाव सिद्धांत रसारोहण की व्याख्या करता है। असेंट ऑफ सैप के लिए है बेटा ये, जल के स्तंभों में तनन सामर्थ्य यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए जल का बेटा आपके पास क्या होगा, जल का कौन सा गुण मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो दैट इज द कोहेसन। कौन सा होगा बेटा आपके पास? कोहेसन होता है, कोहेसन, ठीक है? ये एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। आप इसे एक मेंशन कर सकते हैं कि दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में बेटा आपके पास क्या होगा, देयर इज अ म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड द कोहेसन। उसके बाद आप एडहीशन देखते हैं जो आपके पास किसके साथ लगता है, वेसल के साथ बेटा आपका एसोसिएट हो रहा होता है और इस तरीके से बेटा आपके पास क्या होता है, वाटर को बेटा आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द प्लांट, ठीक है? अगला देखिएगा, इन द केस ऑफ द ड्यूरिंग द स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है? क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? ड्यूरिंग द स्टोमेटल ओपनिंग द accumulation of which ion help to balance the influx of the potassium ion into the guard cell। guard cell में बेटा कौन मैनेज करता है इस चीज को? तो आपके पास क्या है, दैट थिंग इज मेंटेन बाय द, अगर हम देखें रंध्रों के खुलने के दौरान रक्षक कोशिकाओं गार्ड सेल में पोटेशियम आयनों के अंतर्भाग, मैलेट बेटा बाहर जाता है, पोटेशियम अंदर की ओर को आता है। तो यहाँ पर आंसर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, दैट बिकम द मैलेट, ठीक है? ठीक। ऑर्गेनिक अमीनो एसिड प्रोड्यूस बाय द प्लांट लाइक मैलेट, मैलेट आपका क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ को चला जाएगा और ये बेटा आपके पास क्या हो जाता है, पोटेशियम उसका प्लेस ले लेता है। दैट इज द एक्सचेंजर आपके पास जो होते हैं स्टोमेटा पर, गार्ड सेल और उसके बीच में, उनके थ्रू बेटा ये क्या हो रहे होते हैं, चीजें एक्सचेंज हो जाती हैं, ठीक है? आयोनिक बैलेंस में यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन मेंटेन रहती है, उसमें बेटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बेटा? नेक्स्ट देखिएगा, गटेशन आकर, क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पूछा है बिंदु स्त्राव, गटेशन, ठीक है? अकर थ्रू द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द हाइड्रोथॉड। क्या बोला जाता है इसको? हाइड्रोथॉड कहा जाता है। इट इज मोस्टली ड्राइवन बाई, ये काम किससे करता है? तो दैट वर्क इज द ट्रांसपिरेशन पुल, एक अलग चीज हो गई, इम्बाइबेशन हो गया। बिंदु स्त्राव बेटा आप सुबह के टाइम पत्तियों पर देख रहे होते हैं, तो ये बेसिकली अकर होता है ड्यू टू द रूट प्रेशर। किसके कारण से होगा बेटा? ये रूट प्रेशर के कारण से होता है, ठीक है? अगर आप इसे देखेंगे तो, ठीक है बेटा? तो ये जो रूट प्रेशर होता है ये एक तरीके का बेटा आपके पास क्या कर रहा होगा, दैट वर्क एज अ ड्राइविंग फोर्स। ये बेटा आपके पास क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगा। किसका काम करेगा? ड्राइविंग फोर्स की तरह से बेटे आपके पास क्या कर रहा होता है, काम करेगा, ठीक है बेटा? मैलेट बेटा आपको मालूम ही है किस तरीके से, पीछे अगर हमने क्वेश्चन देखा था तो मैलेट को आपने देखा था फॉर्म होते हुए। ये बेटा स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से आपके पास क्या हो रहा था, फॉर्म हो रहा था। बाय द हेल्प ऑफ द फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की सहायता से आप इसे बदलते हुए पा रहे थे या बन रहा था बेटा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रमोट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, इनमें से कौन सी कंडीशन बेटा आपके पास क्या कर रही होती है, प्रमोट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। तो पहला कह रहा है बेटा आपके पास हाई पीएच इन द गार्ड सेल, ठीक है, नहीं हाई पीएच नहीं, अगर लो पीएच होता तो एक बार को बेटा ये आपके पास क्या होते हैं, क्लोजर को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एबीए एंड, हाँ एबीए के लिए एबीए की उच्च सांद्रता ये रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा, तो आपके पास आंसर जो होगा दैट बिकम द बी, ठीक है। ये जो एबीए होता है ये बेटा आपके पास क्या होता है, बाइंड विद द रिसेप्टर ऑफ द गार्ड सेल, ये आपके पास क्या करेंगे, बाइंड विद द रिसेप्टर ऑफ, with the receptor of guard cell बेटे, रिसेप्टर ऑफ गार्ड सेल, गार्ड सेल में जो रिसेप्टर्स होते हैं बेटा उससे क्या कर जाएंगे, बाइंड बाइंड कर जाएंगे, और एक तरीके से जो एक्सचेंजर होता है बेटा उसको पलट देते हैं, जिसकी वजह से इफ्लक्स ऑफ द, इफ्लक्स, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम होने लगेगा, ठीक है बेटा। पोटेशियम बाहर की ओर आने लगेगा बेटा आपके पास, ठीक है। और जो है पोटेशियम जब बाहर की ओर को आएगा तो कंसंट्रेशन में बदलाव होंगे बेटा आपके पास, ठीक है। यहाँ इन्फ्लक्स दिया हुआ है तो ये भी आपके पास नहीं होगा। लो CO2 कंसंट्रेशन नहीं, CO2 की कंसंट्रेशन बेटा यहाँ पर क्या हो रही होती है आपके पास, हाई होती है, तो आंसर यहाँ पर आपके पास आएगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एबीए। बेसिकली CO2 की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन ही बेटा आपका ट्रिगर कर रही होती है एबीए को, क्योंकि पत्तियां जो है किसमें आ जाती हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं, और स्ट्रेस में आने की वजह से एबीए बेटा सिंथेसाइज होने लगता है, और जेबीए एबीए सिंथेसाइज होता है तो वो बेटा आपके पास क्या होता है आपका, इसको क्लोज कराता है, एक्सचेंजर को पलट देता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज, तो ये आपको मालूम है कि देयर इज नो सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द वाटर, वाटर में किसी प्रकार का बेटा अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन नहीं है तो प्रेशर वगैरह कुछ भी नहीं आपको दिखाई देगा, दैट बिकम जीरो, ये बेटा आंसर इसका क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ अगर कोई सॉल्यूट आपने ऐड किया है तो आफ्टर द एडिशन ऑफ द सम सॉल्यूट द जो चार्ज होगा बेटा वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट आंसर देखिएगा, दैट बिकम द क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों के पास, इन द मैकेनिज्म ऑफ द स्टोमेटल मूवमेंट द लेविट हाइपोथेसिस, बेटा लेविट हाइपोथेसिस एम्फेसाइज द रोल ऑफ, किसके रोल को ये आपका एक्सप्लेन कर रही होती है बेसिकली, ठीक है बेटा। तो ये बेसिकली बेटा आपके पास किसको कर रही होती है, प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर को, किसको कर रही होती है, प्रोटॉन के ट्रांसपोर्टर, ठीक है बेटा। इन्होंने बेसिकली लेविट हाइपोथेसिस में क्या कहा था, इन्होंने बेटा आपके पास किसको, आपके पास हम कहते हैं कि पोटेशियम पंप थ्योरी को बेटा प्रपोज किया था बेसिकली, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो जाता है, या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। प्रोटॉन जब भी आपके पास पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप जो प्रपोज होते हैं वो चलते हैं, उसके साथ बेटा आपके पास क्या होते हैं, कुछ प्रोटॉन पंप भी यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, जो बेटा आपके पास क्या कराएंगे, इफ्लक्स ऑफ द, या आपके पास क्या कराएंगे, प्रोटॉन को रिलीज कराने का काम कर रहे होते हैं, किसका आपका क्या कराएंगे बेटा आपके पास, इफ्लक्स ऑफ द प्रोटॉन होगा, क्या होगा बेटा आपके पास, दैट इज द इफ्लक्स ऑफ प्रोटॉन, एच, प्रोटॉन बेटा फ्लक्स किए जाते हैं, और थिंग्स बिकम ड्राइवन बाय द एटीपी विच क्रिएट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर द पोटेशियम, पोटेशियम के इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के लिए क्या कर रहा होता है आपका, काम कर रहा होता है या क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आंसर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसपिरेशन इज टर्म बाय द नेसेसरी एविल, द एविल एस्पेक्ट रेफर टू, वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है कहा जाता है, बुराई एविल पक्ष का तात्पर्य क्या है, असल में यहाँ पर सी हो जाएगा आंसर। देखो इसका आवश्यकता क्यों है, तो कूलिंग इफेक्ट के लिए है, और बुराई क्यों है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के होने की वजह से बेटा लॉस ऑफ लीडिंग द विल्टिंग, विल्टिंग कॉज हो जाती है। आप टोमेटो वगैरह के पौधों को देखते होगे कि जैसे ही बेटा हम लोग क्या करते हैं शाम तक आप देखो उनको तेज धूप में, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई होने की वजह से उनकी पत्तियां क्या हो जाती हैं बेटा, मुरझा जाती हैं और वो बिल्कुल लटक जाती हैं। और आफ्टर बेटा, क्योंकि टर्गर प्रेशर बेटा आपके पास क्या हो गया, टेम्परेरी विल्टिंग कहते हैं इसको, वाटर लॉस की वजह से टर्गर प्रेशर बेटा आपके पास क्या हो गया है, लेस हो गया है, लेकिन जैसे ही शाम होती है बेटा टर्गर प्रेशर के मेंटेन होते ही वापस से वो क्या कर जाती हैं, आपका रिकवर कर जाती हैं, ठीक है बच्चे।
ठीक है बेटा? क्योंकि ड्राइविंग ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के सिनेरियो की अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर उसकी वजह से बेटा आपके पास क्या होता है, एक तो आपका कूलिंग इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? प्लांट के आसपास, लेकिन ये नेसेसरी है। लेकिन बेटा आपके पास क्या होता है, जो बुराई है इसमें हेविलनेस जो है वो क्या है बेटा, लॉस ऑफ हैवी वाटर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 11th आपके पास क्या है, एंटी ट्रांसपेरेंट्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द वाटर लॉस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाबॉलिक एंटी ट्रांसपेरेंट्स। एक इसमें पूछा गया है कि मेटाबॉलिक एंटी ट्रांसपेरेंट कौन सा है। तो बेटा एक तो सिलिकॉन ऑयल को देखो, वैक्सेस को देखो, या किसी प्रकार की प्लास्टिक फिल्म फिल्म को देखो। ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, फिजिकल बैरियर है। इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये क्या है बेटा आपके पास, फिजिकल बैरियर है बेटा ये सारे। ठीक है, इनको हम क्या कर सकते हैं, वैक्स को कोट कर सकते हो, आप कवर कर सकते हो, सिलिकॉन ऑयल वगैरह को लगा सकते हो। तो ये एक तरीके का क्या कर रहा है, ट्रांसपिरेशन को रोकने का काम करता है। किस पर लगाओगे, लीफ वगैरह पर आप इसे पुट कर रहे होते हो। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम देखेंगे पीएमए को। पीएमए जो है बेसिकली क्या है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। तो आंसर बेटा इसका यही है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है बेसिकली। ये एक फंजीसाइड है। क्या है बेटा ये, बेसिकली फंजीसाइड है ये। ठीक है, और ये एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह से काम करता है बाय इंड्यूसिंग द स्टोमेटल क्लोजर। स्टोमेटा को क्या कर देता है बेटा, क्लोज कर देता है, और इसे इसका मेटाबॉलिक इफेक्ट कहा जाता है बेसिकली ये। तो आप देखेंगे दैट इज द मेटाबॉलिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 को बेटा आप देखेंगे, दैट इज द, आपके पास क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाई विच हेल्प प्लांट इन। स्पेसिफिक हीट, ठीक है बेटा, आपके पास क्या होती है, हाई होती है, यानी जो वाटर होता है वो हाई हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, लेकिन टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बेटा आपके पास क्या रहेगा, आपके पास विदाउट लार्ज राइज इन द टेम्परेचर आप कह सकते हो। ठीक है बेटा, ये अब्जॉर्ब कर सकता है लॉट ऑफ हीट को, और ये हेल्प करेगा बेटा प्लांट को, अवॉइड करेगा किसके लिए, ओवर हीटिंग के लिए बेटा। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि ओवर हीटिंग से बचाव कर रहा है। तो दैट इज द बी, थर्मल रेगुलेशन। क्या आंसर होगा इसका बेटा, थर्मल रेगुलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, तो यहाँ पूछा गया है, विच एलिमेंट इज कंस्टिट्यूट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल। चलो, क्लोरोफिल का रिंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए एंड राइबोसोम स्ट्रक्चर के लिए चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ये दो जगहों पर इसकी कंसंट्रेशन मैटर करती है। वन इज द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ही यहाँ पर आपके पास क्या होता है, पायरोल रिंग बनाता है। एमजी किसके साथ पायरोल रिंग बनाता है, क्लोरोफिल में। अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या होता है, पोरफायरिन रिंग आपके पास अवेलेबल होती है, लाइक हेयर, ये इस तरीके से बेटा आपके पास। ठीक है, दे फॉर्म द हेड ऑफ द क्लोरोफिल और इस देन बाय द टेल। ये इस तरीके से बेटा आपके पास क्या होता है, ये रहा मैग्नीशियम। ये क्लोरोफिल का मामला है। SO2 को मैंने एक बार पढ़ाया भी था, आप लोगों को याद भी होगा शायद, कि जब आपके पास क्या होता है, लाइकेन क्यों भाग जाते हैं, लाइकेन क्यों गायब हो जाते हैं पॉल्यूशन वाली जगह से, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है बेटा, इसको रिप्लेस कर देती है मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम जो कि बेटा सेंटर में आप दिखाई दे रहा है आपके, ये बेटा आपके पास क्या कर रहा है, आपका किसका फॉर्मेशन क्रिएट करा रहा है, पायरोल रिंग का फॉर्मेशन मतलब करता है, लाइक द हीमोग्लोबिन। बेटा हीमोग्लोबिन में हम लोगों के ब्लड में अगर आप देखोगे तो यहीं पर Mg की जगह पर Fe आ जाता है। तो एक तो बेटा इन द प्लांट बेटा अगर आप देख रहे हो तो ये हो गया। दूसरी बात बेटा, जब मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन 0.01 मोल इंक्रीज करती है सेल के साइटोप्लाज्मा में, तो ध्यान रखना, द राइबोसोमल लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट आर अटैच्ड टुगेदर। हियर इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम, हियर इज द लार्जर सब यूनिट। ये बेटा आपके पास क्या हो गई है, लार्जर सब यूनिट हो गई, ये बेटा आपके पास स्मॉलर सब यूनिट हो गई है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, वो ये कह रहा है आपसे कि विच एलिमेंट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ क्लोरोफिल एंड मेंटेन द राइबोसोमल स्ट्रक्चर। राइबोसोम वैसे जनरली सेपरेट होते हैं, आप जानते ही हैं। जब मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन को आप बढ़ा के ले जाते हैं बेटा 0.01 मोल के आसपास या उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, होप सो ये आप लोगों को पसंद आया होगा क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, उसके बाद बारी आती है नेक्रोसिस
हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, नेक्रोसिस डेथ ऑफ द टिश्यू इज प्राइमरीली कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी से होती है? ऊतक क्षय मुख्य रूप से किन तत्वों की कमी के कारण से होता है? तो यहाँ पर आप बहुत ये काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, कई बार पूछा भी गया, दैट बिकम द कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम। इनकी कमी के कारण से, इनकी डेफिशिएंसी के कारण से बेटा ऊतकों का क्षय होना शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, द एंजाइम नाइट्रोजिनेज, एंजाइम ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजिनेज है, इज हाईली सेंसिटिव टू द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, विच मॉलिक्यूल प्रोटेक्ट इट इन द लेग्यूम नोड्स, बेटा कहा गया, क्या कहा गया? लेग्यूम नोड्यूल्स, लेग्यूम नोड्यूल्स। लेग्यूम यानी दलहनी फसलों की बात हो रही है, और दलहनी फसलों के आपने रूट में देखे होंगे नोड्स पाए जाते हैं, जिसमें राइजोबिया जेनेरा का बैक्टीरिया क्या करता है बेटा? रहता है। और ये बेटा पिंक कलर के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या प्रोड्यूस किया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस किया जाता है बेसिकली। और लेग हीमोग्लोबिन जो आपके पास है, ये लेग हीमोग्लोबिन क्या कर रहा होता है? ये स्कैवेंजर ऑफ द ऑक्सीजन होता है बेसिकली, क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो ऑक्सीजन में आपके पास क्या कर रहा होता है बेटा? काम नहीं कर सकता है। जी भावना जी बताएं बेटा। हेलो, हाँ बेटा भावना, कुछ कह रहे हैं बच्चे आप? भावना, जी बच्चे बताइए। भावना, कुछ पूछ रही हैं बेटा? मैसेज कर दीजिए बेटा, टाइप कर दीजिए। हाँ, आवाज आवाज बेटा पीछे से, ओके 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 बेटा, ओके, कोई नहीं बच्चे, ठीक है, ठीक है भावना जी, ठीक है बेटा। आगे चल रहे हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजिनेज बेटा हाईली सेंसिटिव टू द ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजन के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। तो यहाँ बेटा आपके पास क्या करता है? लेग्यूम की जो नोड्यूल्स होती हैं, दे हैव द लेग हीमोग्लोबिन, इनमें क्या पाया जाता है बेटा आपके पास? लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो स्कैवेंजर होता है किसका? ये स्कैवेंज कर लेता है, स्कैवेंज करता है बेटा, स्कैवेंज, स्कैवेंज द O2। ठीक है, और क्या मेंटेन करेगा? मेंटेन द anaerobic environment, environment फॉर किसके लिए बेटा? anaerobic environment फॉर द, मैं यहाँ बैठा हूँ शायद इस वजह से ये छुप रहा है। anaerobic environment फॉर द, फॉर नाइट्रोजिनेज एंजाइम, फिर नाइट्रोजिनेज, ठीक है बेटे, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है आइडेंटिफाई द एलिमेंट रिक्वायर्ड ऑफ द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ऐसे एलिमेंट को बेटा आप बताना है आपको, कि जो बेटा आपके पास क्या कर रहा होगा? आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करवाता है। तो बेसिकली फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आप जानते हैं PS2 में होती है, और PS2 में बेटा यहाँ पर जो एलिमेंट होता है, दैट एलिमेंट इज द मैग्नीज एंड क्लोराइड बेटा। कौन सा होता है? मैग्नीज एंड क्लोराइड बेटा, ठीक है। ये बेटा आपके पास क्या कर रहा होता है? मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। द डेवलप द OEC, ऑक्सीजन इवोल्यूशन सेंटर के तौर पर बेटा आपके पास क्या करेंगे? काम करेंगे इन द किसमें? PS2 में बेटा, ठीक है, फोटो सिस्टम सेकंड में बेटे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा इसी प्रकार से, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, सीधा सा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास आया हुआ था। यहाँ पर बेटा आपके पास क्या चाहिए होता है? रिक्वायर ATP एंड कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं बेटा? रिक्वायर ATP और कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, एनर्जी लग रही होती है बेटा आपके पास, ठीक है, ये चाहिए होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 पर अगर आप देखेंगे,
तो पूछा गया है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रखी बोरॉन। बोरॉन के लिए अगर यहाँ पर आप जानते हैं, बोरॉन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन, तो ये बेटा आपके पास सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है, ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन के लिए बड़ा आवश्यक होता है। यानी झिल्ली कार्यप्रणाली हो गई और आपके पास क्या हो गया, परागनली में अंकुरण जो होता है वो इसी के कारण से होता है, किसके कारण से, बोरॉन के। तो दैट इज द मेम्ब्रेन फंक्शनिंग एंड पॉलन ग्रेन, पॉलन जर्मिनेशन के लिए। ठीक है बेटा, इट इज क्रूशियल फॉर द पॉलन ट्यूब ग्रोथ। ये क्रूशियल है बेटा पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए बेटे। क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा गया है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बेटा आप लोगों से, ये आता भी है कि आपके पास विच ऑफ द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज मोस्ट कॉमनली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, तो ये बेटा नाइट्रेट है। ठीक है, NO3 नेगेटिव की फॉर्म में बेटा आपके पास प्लांट से क्या कर रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। NH4 अमोनियम आयन की फॉर्म में भी क्या करते हैं, इसको एसिमाइलेट किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो प्लांट कैन आल्सो एब्जॉर्ब, आप ऑब्लिक लगा के लिख सकती हैं यहाँ पर, दैट इज द NH4 पॉजिटिव बेटा, अमोनियम आयन की फॉर्म में भी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 पर पूछा गया क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट ऑफ अ न्यूट्रिएंट, क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ अ न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज डिफाइंड एज। आप किसी एलिमेंट की क्रिटिकल न्यूट्रिशन वैल्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हो, पोषक तत्वों की क्रांतिक सांद्रता जो है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बारे में आपसे क्या किया गया, पूछा गया है। तो ये बेटा आपके पास क्या होगा, जिसमें प्लांट की ग्रोथ बेटा रिटार्डेड हो जाए, है ना, तो आप कह सकते हो कंसंट्रेशन बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, दैट इज द ऑप्शन बी बेटे। ठीक है, ऑप्शन बी। अबव द टॉक्सिसिटी, तो वो तो ओवर वैल्यू हो गई बेटा इसकी, है ना, तो यहाँ पर है जिससे कि उसकी ग्रोथ क्या हो रही हो, प्रभावित हो रही हो, ग्रोथ रुक जा रही हो, उस सिनेरियो को बेटा हम मानते हैं उसकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन किसी भी एलिमेंट को लेकर। ठीक है बेटा, फिर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 अगर आप देखेंगे तो पूछ रखा है इन द जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द फोटोसिस्टम। ठीक है, सेकंड टू फोटोसिस्टम वन थ्रू द विच इंटरमीडिएट, किस इंटरमीडिएट के माध्यम से बेटा ये ट्रांसफर किए जाते हैं, ये ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपके पास। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं बोथ बी एंड सी, यस ये सही है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आएगा बेटा। अगर आप इस सिनेरियो को देखेंगे तो यहाँ से बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट इज द PS2। PS2 से बेटा आपके पास क्या हुए हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होता है, दैट रिसीव बाय द प्लास्टोक्यूनॉन, किसके थ्रू रिसीव किया जाएगा बेटा आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टोक्यूनॉन के थ्रू, इसके थ्रू बेटा इसे क्या कर लिया जाता है, आपका रिसीव किया जाएगा। ठीक है, और देन बेटा आपके पास क्या होगा, यहाँ से ये साइटोक्रोम B6F, CB6F, साइटोक्रोम B6F पर बेटा आपके पास क्या होता है, ये रीच करता है और वहां से बेटा ये आता है प्लास्टोसाइनिन पर, किस पे आता है बेटा, प्लास्टोसाइनिन पर आएगा। और जब आप प्लास्टोसाइनिन के सिनेरियो पर देखोगे तो प्लास्टोसाइनिन से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर निकलेंगे दैट रिसीव बाय द PS1, किसके थ्रू रिसीव किए जाएंगे, PS1 के। तो यहाँ पर आंसर में ये दोनों ही करेक्ट हैं बेटा, तो इसीलिए डी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, दैट बिकम द बोथ बी एंड सी। होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज द फोटो रेस्पायरेशन C2 साइकिल इज कंसिडर्ड अ वेस्टफुल प्रोसेस। क्यों वेस्टफुल कहा जाता है बेटा, इट इज कॉल्ड अ डबली वेस्ट फिनोमेना भी कहा जाता है। ठीक है, आप जानते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक तो जिस कार्बन डाइऑक्साइड का आप फिक्स करने निकले थे उसका लॉस होने लगता है बेटा, और साथ ही साथ ATP का भी वो होता है, इसलिए बेटा हम इसे क्या मानते हैं, इसे डबली वेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है। तो यहाँ पर बेटा हम निकले थे शुगर बनाने के लिए, लेकिन इसमें जो है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, बट कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट यूजेस द ATP एंड रिलीज CO2। यह ATP का उपयोग करता है और CO2 को मुक्त करता है, जबकि हमें CO2 को फिक्स करना है, इसीलिए बेटा एक तो ऊर्जा लग रही है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। यही कारण है कि इसे बेटा डबली वेस्ट कहा जाता है, साइकिल कहा जाता है बेटा, और प्लांट इसको प्रीफर नहीं करते चलाना जनरली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर आपके पास है 23 बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन द C4 प्लांट इज लोकेटेड इन द, ये अच्छा है, ये कहाँ पर होता है, दैट बिकम द मेसोफिल सेल्स, दैट कैन बिकम द मेसोफिल सेल्स। आप मेसोफिल सेल्स में इसको रिसीव कराते हो और उसके बाद यहाँ से बेटा फिक्स करवा कर कहाँ ट्रांसफर कर देते हो, इस जगह पर ट्रांसफर कर देते हो।
हाँ, बेटा हम ट्राई कर रहे हैं कि हर उस तरीके से क्वेश्चन को रखें जो पॉसिबल अप्रोच हो सकती है। ठीक है अनु? है ना? क्वेश्चन बेटा बिल्कुल देखो, मैं बताऊँ आपको, जो भी पेपर आपके पास डेवलप किया जाता है उसमें 60% आपको बिल्कुल सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है? जिसे हम कहते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो सभी लोग कर लेते हैं बेटा। ठीक है? रेस्ट ऑफ द 20% का मामला जो होता है उसमें आपको 20 बल्कि 30% आपको क्या मिलेंगे, मॉडरेट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें असर्शन रीजन टाइप हो गए बेटा, या डीप एनालिसिस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है बेटा? ये डीप एनालिसिस टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हाँ, बेटा ट्राई यही कर रहे हैं बेटा, हम लोग अपनी सीरीज़ को डिज़ाइन इसलिए करा हुआ है इस तरीके से, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनालिसिस वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चंस, ठीक है? असर्शन रीजन वगैरह भी तो कुछ ऐड करेंगे, ऐड हैं वो भी बल्कि पीछे। तो उनको भी और थोड़ा-सा हम डिफ़िकल्टी लेवल को और लेकर इंक्रीज़ करके चलने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग जो है प्रिपेयर रहें। एक्चुअली बेटा एलटी का जो पेपर आप लोगों ने दिया था, वो सिनेरियो आप सभी ने देखा हुआ है। हम लोग अप्रोच करके ये चला करते थे हमेशा से कि उत्तराखंड में क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट बेस हो गए और कॉन्सेप्ट वाले हो गए, लेकिन होंगे टू द पॉइंट। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चनों का पैटर्न एलटी में देखने को मिला, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें जो है क्या हो रही हैं, अराउंड अप चेंज होकर चल रही हैं। तो इसीलिए बेटा टाइप क्वेश्चनों का जो हम लोग पिक कर रहे हैं या इनको पुट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हर लेवल पर आप लोगों को जो है तैयार कराने के लिए जो है डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा? अनु? तो ये बेटा ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मिले आपको। मैंने कहा आपसे कि पेपर बेटा हमेशा ऐसा बनता है जिसमें 60% क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बेटा? वेलकम बेटे, वेलकम अनु। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 24 पर देखिएगा। फिर बेटा आपके पास क्या हो गया है, जब हम देख रहे हैं तो हाँ, हियर इज हाँ, अच्छा मेसोफिल सेल हो गया। मेसोफिल सेल से बेटा CO2 को फिर किस में ट्रांसफर कर दिया था, बंडल ऑफ शीथ सेल में। और बंडल ऑफ शीथ सेल में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहीं पर बेटा आप देखोगे कि केल्विन साइकिल चलाई जाएगी। क्या चलाई जाएगी बेटा आपके पास, केल्विन साइकिल चलेगी, यानी C3 साइकिल चलती है। फाइनली C4 एंटर इन द C3 साइकिल बेटा। ठीक है, वेलकम बेटा अनु। ऐश्वर्या वेलकम। ठीक है बच्चे, चलिए। विच एग्जाम शो डुअल एक्टिविटी, सॉरी विच एंजाइम शो द डुअल एक्टिविटी। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये। कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, ठीक है? तो एक ही एंजाइम यहाँ पर है, दैट इज द रूबिस्को। इसीलिए हमें इसे छुपाना पड़ता है इन द C4 साइकिल। इसीलिए इवोल्यूशन हुआ किसका, C4 साइकिल का या C4 प्लांट का इवोल्यूशन इसीलिए हुआ। C3 से दे बिकम इवॉल्व। व्हाई दे आर इवॉल्व, दे आर इवॉल्व ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेज होती है। और ऑक्सीजनेज में C3 प्लांट क्या करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने पर उसके साथ बाइंड कर जाते हैं बेटा, और बाइंड करके C2 साइकिल को चलाना चलेंगे, जिसे वारबर्ग फिनोमेना भी कहा जाता है। तो वो बेटा आपके पास डबली बेस्ड प्रोडक्ट वाला मामला हो जाता है, प्लांट उसे प्रिफर नहीं करता चलाना। तो इससे बेटा C3 प्लांट से ही क्या हुआ, C4 प्लांट इवॉल्व हुए, दे डेवलप द करंजन एटॉमी। उन्होंने किसका विकास किया बेटा आपके पास, करंजन एटॉमी का डेवलपमेंट किया। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है हम लोगों के पास। व्हाट इज द करंज एनाटॉमी, इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ करंज एनाटॉमी, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आप समझ गए होंगे। C4 का है, और C3 पौधों में C2 साइकिल के चलने के कारण से बेटा आपके पास देयर इज इवोल्यूशन ऑफ द C4 प्लांट, C4 का इवोल्यूशन हुआ है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। इन साइक्लिक अगर हम बात कर रहे हैं, अच्छा, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड। इनमें से क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है कि ओनली ATP बनती है बेटा। यहाँ पर क्या बनती है, केवल ATP फॉर्म हो रही होती है। ATP इसलिए फॉर्म हो रही होती है क्योंकि यहाँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता ही नहीं है ना। यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हुआ है, ये हमेशा किस में चलेगी आपके पास, P700 में चल रही होगी। PS1 में अगर आप देखोगी इस मामले को, ठीक है, PS1 हो गया बेटा आपके पास सिनेरियो पर। ठीक है, और यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होगा, और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो सीधा-सीधा आपके पास क्या हो जाते हैं, वापस बैक हो जाते हैं PS1 पर। ठीक है बच्चे? वाटर स्प्लिटिंग नहीं होती है इसमें, क्या नहीं होता है? नो वाटर स्प्लिटिंग।
वाटर स्प्लिटिंग यहाँ पर नहीं होती है बेटा। ठीक है, आइए नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है, 10 फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल बेटा। आपके पास पूछा गया है कि C3 साइकिल का पहला आपके पास जो स्टेबल प्रोडक्ट है तो C3 होगा। तीन उसका कार्बन वाला आपके पास कंपाउंड हो गया, दैट इज द PGA। ठीक है बेटा, PGA हो गया। ठीक है, 3 PGA, दैट इज 3 PGA आपके पास क्या होता है, आपका फॉर्म किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटा। ठीक है बच्चे, आगे देखिएगा, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज प्रपोज्ड बाय। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था बेटा, ब्लैकमान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है बेटा, बाकी लोग तो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, हिल आपके पास फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, इसी तरीके से एंगलमान भी वहीं पर है बेटा आपके पास। ठीक है, और ब्लैकमान जो थे इन्होंने बेटा आपके पास 1905 में आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को बेटा क्या किया था, प्रपोज किया था। ठीक है बेटा, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27। हाँ बेटा, ये आपके पास पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27 में, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द C3 साइकिल। ठीक है बेटा, C3 साइकिल में बेटा आपके पास क्या हो गया है, आपको मालूम है C3 साइकिल RUBP, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, दैट बिकम द RUBP, रूबिलोज बिसफास्फेट बेटा। रूबिलोज बिसफास्फेट, यह एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, प्लस CO2 1, CO2 को अगर हम लोग लेते हैं, वैसे हम 6 पर मेंशन करते हैं उसको, 6 6 12 पर। ठीक है, तो एक कार्बन बेटा ये हो गई, तो ये कार्बन और ये बेटा आपके पास क्या हो गए हैं, फॉर्म अनस्टेबल 6C कार्बन। ठीक है, ये बेटा आपके पास क्या होगा, 6C कार्बन का एक मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते हैं, 6C कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। लेकिन बेटा ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। कैसा होता है बेटा आपके पास, अनस्टेबल होता है। ठीक है बेटा, यही मॉलिक्यूल जो है आपके पास क्या हो जाता है, स्प्लिट होगा, ये स्प्लिट हो जाता है इनटू ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ द 3 PGA, टू मॉलिक्यूल ऑफ, एक मिनट है, टू मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGAसिस। पहले शुरुआत में क्या बनता है, एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बेटा आपके पास 6 कार्बन का CO2 से आपके पास क्या किया गया बेटा, फॉर्म किया गया। एक मिनट है, ये बेटा आपके पास क्या हो गया, दैट फॉर्म द 6 कार्बन मॉलिक्यूल, और यही 6 कार्बन मॉलिक्यूल बेटा आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA में बेटा आपका ब्रेक हो जाता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA में बेटा ये क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा आशीष। ठीक है, और ये बेटा आपके पास क्या होता है, स्टेबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है बेटा, इन द C4 साइकिल अगर आप देखोगे, इन द C4 पाथवे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, C4 pathway, the conversion of oxaloacetic acid to the malic acid occur in। ठीक है बेटा, वेलकम अच्छे, वेलकम। C4 pathway, the conversion of oxaloacetic acid to the malic acid, मैलिक एसिड में आपका जो है ये कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कहाँ पर होता है, तो आप क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मीजोफिल सेल्स, किस में होता है बेटा आपके पास, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मीजोफिल सेल्स। ठीक है बेटा, पहले ऑक्जेलो एसिटिक बन जाएगा, एसिटिक एसिड OAA बन जाएगा ना यहाँ पर बेटा। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर कन्वर्ट होता है बेटा आपका किसमें, मैलिक एसिड में, और देन ट्रांसपोर्टेड इन, या मैलिक एसिड या एस्पार्टेट आपका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फिर बंडल ऑफ शीथ सेल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 29 हो गया। इसी प्रकार से बेटा आप क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा, तो ये पूछ रहा है स्प्लिटिंग वाज ऑफ, सॉरी, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद, काफी इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा है बेटा आपके पास। तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, किससे है, दैट इज द PS2 लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। यहीं पर बेटा आपके पास क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन इवोल्यूशन सेंटर होता है, OEC। ठीक है, जहां पर ये क्या हो रहा होता है बेटा आपके पास, ब्रेक होता है। ठीक है बेटा, इसकी वजह से बेटा आपके पास क्या होगा, जो प्रोटॉन्स होते हैं यहाँ जो ब्रेक होता है, तो 4 प्रोटॉन्स भी होंगे। प्रोटॉन आपका कहाँ किए जाएंगे बेटा आपके पास, ट्रांसपोर्ट इन द, या पंप इन द, ट्रांसपोर्ट इन ल्यूमेन, ल्यूमेन में बेटा आपके पास क्या किया जाएगा, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा।
ठीक है बेटा, अगला पूछ रहा है आपसे कि इन द रेस्पिरेशन क्वेश्चन नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल है। क्या है बेटा? नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन ओनली। तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस के समय में आप देखते हैं आपका क्या होता है। पहली चीज तो आपके पास क्या होती है? इन्वेस्टमेंट रिएक्शन, इन्वेस्टमेंट पार्ट। इसका जो इन्वेस्टमेंट पार्ट होता है इसमें बेटा आपके पास ये यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज टू एटीपी। ठीक है, और ये जो बाकी का पे ऑफ पार्ट होता है, एक पे ऑफ पार्ट, यहां बेटा आपके पास क्या होता है? 4 एटीपी प्रोड्यूस होती है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से 4 एटीपी बेटा आपके पास मिल रही होती है, और 4 एटीपी में से अगर हम देखें 2 माइनस हो जाएंगे बेटे, तो आपके पास कितनी बचेंगी? दैट बिकम ओनली द नेट गेन जो है, दिस इज द नेट गेन जो हमने यूज किया वो हो गया बेटा आपके पास। ठीक है, हो गया। चलिए फिर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, जिन लोगों ने ग्लाइकोलिसिस करब साइकिल वगैरह किया हुआ, काफी इजी क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास। ठीक है, अगली बार हम लोग इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोग जो है इनकी डेप्थ को और अच्छे से समझ सकें थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपके पास लिंक रिएक्शन में आपको पता है कि पहले पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट को बेटा हम जब माइटोकॉन्ड्रिया के ल्यूमेन में भेजते हैं तो वहां ये कन्वर्ट होता है आपके पास किस में? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किस में कन्वर्ट होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। दैट एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर इन द क्रैब साइकिल बेटे। ठीक है, ठीक बेटा, ये बाद में क्या करता है? एंटर इन द क्रैब साइकिल। किस में जाएगा? क्रैब साइकिल में जाता है। फिर आइए, यहाँ पूछा गया है द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बेटे। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीएस सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया कौन है? वाटर होता नहीं, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन बेटा रिसीव करती है हाफ O2 प्लस वो बेटा आपके पास H प्रोटॉन, तो ये बेटा आपके पास क्या बनाती है? वाटर का मॉलिक्यूलर वाटर का फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है। ठीक है, आरक्यू वैल्यू, आरक्यू वैल्यू फैट के लिए पूछी गई है बेटा। ठीक है, आरक्यू वैल्यू आप देखते हैं बेटा, आरक्यू वैल्यू के लिए बेटा CO2 इवॉल्व। ठीक है बेटा, अपॉन आप अगर देखेंगे तो O2 कितनी यूटिलाइज कर रहे हैं? O2 कंज्यूम। ठीक है, अब ये ट्री सॉरी ट्राइपामिटिन है। ट्राइपामिटिन बेसिकली क्या है? एक तरह का फैट है, और फैट का बेटा आपके पास क्या होता है? वैल्यू 0.7 होती है। ठीक है, O2 कंज्यूम, ये RQ का फॉर्मूला होता है बेटा, RQ इक्वल्स टू। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया भी था कि आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं, और चाहे तो आप इसे सॉल्व भी कर ले सकते हैं बेटा आसानी से। ठीक है, वैल्यू को पुट करके, जैसे C6H12O6 हो गया कार्बन उसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए उतनी ही 6O2 लग रही होती, तो 6CO2 अपॉन 6O2 इक्वल्स टू बेटा आपके पास क्या हो जाएगा? 1 आ जाता वैल्यू, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 यूज करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 आ जाइए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 बेटा आपके पास पूछा गया, इन विच ऑफ द Krebs साइकिल डज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन लाइक द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी जीटीपी, एटीपी और या जीटीपी का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के सेंस पर अगर हम लोग देखेंगे इसे, ठीक है बेटा, तो आपको पता है दैट इज द, हाँ ये बेटा आपके पास क्या हो गया है? बी सक्सिनाइल CoA टू सक्सिनिक एसिड का जब आप फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, वहां पर बेटा आपके पास क्या होगा? ये सिनेरियो देखने को हमें मिलता है क्रैब साइकिल में। यहाँ पर बेटा आपके पास सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होगा, और आपके पास जीटीपी ऑब्लिक एटीपी डेवलप होगी बेटा। एटीपी इन केस ऑफ द प्लांट, जीटीपी इन केस ऑफ द एनिमल बेटा हम लोग क्या कर रहे होते हैं? यूज कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो दैट इज कॉल्ड सक्सिनाइल को ए क्लीवेज भी कहा जाता है इसी को, जहां पर ये होता है। साइनाइड एक्ट एज अ पॉइजन बिकॉज इट इनहिबिट, ये बेटा अच्छा है। साइनाइड आपके पास काम किस तरीके से करता है? तो आप जानते हैं कि ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर देता है बेटा। ठीक है, और यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होगा? ऑक्सीजन डेवलप ही नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? A3 पर बेटा प्रिवेंट कर देता है, साइटोक्रोम A3 पर प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यही रोक देगा।
और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रुकने की वजह से आपके पास ईटीएस क्या हो जाती है बेटा, ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, विच मेटाबॉलिक पाथवे इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। बहुत आसान क्वेश्चन था, दैट बिकम द ग्लाइकोलिसिस। कौन सा हो गया बेटे, ग्लाइकोलिसिस। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, द कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस आकर, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी के लिए कहा गया है कि भाई एक मेम्ब्रेन है, कहाँ पर होती है, अ मेम्ब्रेन, अ प्रोटॉन पंप, यस, अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, हाँ, तो ये सारी चीजें बेटा आपको रिक्वायर लगती हैं। ठीक है बेटा, डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बच्चे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या है, carried out by the yeast, the enzyme complex responsible is, that is the zymase। कौन सा एंजाइम बेटा आपके पास, जाइमेज, कॉम्प्लेक्स ऑफ द एंजाइम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, और ये कैटेलाइज करता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को। यहाँ पूछा गया बेटा आपके पास, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुवेट यील्ड हाउ मेनी एनएडीएच मॉलिक्यूल इन द माइटोकॉन्ड्रिया, लिंक रिएक्शन प्लस करब साइकिल बतानी है। तो आप अगर पायरुवेट से क्या बनाते हैं, दैट इज द पायरुवेट, पायरुवेट से बेटा आपने एसिटाइल CoA बनाया, क्या बनाया आपने, यू कैन मेक द वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA, और यहीं पर बेटा आपके पास क्या होगा, एक NaDH जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है, NaDH। ठीक है, जब आप क्या होता है, एक एसिटाइल को एंजाइम को वन एसिटाइल CoA क्रैब साइकिल में ले जाओगे, यहाँ 3NaDH आता है, ये 3NaDH आता है बेटा, तो एक NaDH, एक ये रहा, एक ये रहा, तो टोटल आंसर बेटा आपके पास आ जाएगा 4, दैट बिकम द 4 NaDH। कितने बनेंगे बेटा आपके पास, 4 NaDH का फॉर्मेशन होगा एक मॉलिक्यूल पायरुवेट का क्रेब साइकिल में यूटिलाइजेशन की वजह से। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखिएगा बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर है आपका, दैट बिकम द 41 बेटा। 41 में कह रहा है, द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट NO3 टू अमोनिया NH3 इन द प्लांट इन्वॉल्व। ठीक है, यहाँ पर बेटा आपके पास क्या इवॉल्व होता है, दैट बिकम द रिडक्शन, क्या हो रही है बेटा आपके पास, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है बेटा, ये बेटा NO3 जो नेगेटिव है, ये हाईली ऑक्सीडाइज्ड होती है, ये क्या होती है बेटा आपके पास, हाईली ऑक्सीडाइज्ड होती है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है बेटा ये। ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएगी, इसे मस्ट बी, इट मस्ट बी रिड्यूस इन द, किस में बेटा आपके पास रिड्यूस करना पड़ेगा इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो ये बेटा आपके पास किस में होगा, दैट बिकम द NO2 नेगेटिव में होगा, और देन फाइनली बेटा इट कन्वर्ट इनटू द अमोनियम आयन, ये बेटा अमोनियम आयन की फॉर्म में बेटा आपका क्या करी जाएगी, कन्वर्ट करी जाएगी। ठीक है बेटे, और इसी फॉर्म में बेटा ये क्या होगा, इनकॉर्पोरेटेड विद द अमीनो एसिड, इनकॉर्पोरेटेड विथ अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड बेटा। ठीक, नेक्स्ट है, विच अमीनो एसिड इज द मेन डोनर ऑफ द अमीनो ग्रुप ड्यूरिंग द ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन में ग्लूटामिक एसिड, कौन आ गया बेटा आपके पास, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है बेटा, दैट इज द प्राइमरी अमीनो डोनर, ये बेटा आपके पास कैसे एक्ट करता है, प्राइमरी अमीनो डोनर होता है। ठीक है, और किसको ट्रांसफर कर देगा, कीटो एसिड को बेटा ट्रांसफर कर देता है। फिर है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 43, दैट इज द रिडक्टिव एमिनेशन रिक्वायर विच एंजाइम एंड रिड्यूसिंग एजेंट बेटा। ठीक है, रिडक्टिव एमिनेशन के लिए किस एंजाइम और अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता होती है, तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, NADPH, ये चाहिए होता है बेटा अगर आप देखोगे तो। ठीक है, NADPH एंजाइम को क्या होगा बेटा, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आपके पास क्या होंगे, चाहिए होंगे। ठीक है बेटा, होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है बेटे,
जबकि इसके लिए बेटा आपके पास क्या होता है, विटामिन बी6 चाहिए होगा। सेम सिनेरियो नाइट्रोजिनेज के केस में फ्लेविडॉक्सिन चाहिए होता है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में आपके पास फ्लेविडॉक्सिन चाहिए होगा। और यहाँ पर नाइट्रेट रिडक्टेज के केस में NADPH चाहिए होता है। तो ये सारे बेटा आपके पास क्या है, रेस्ट ऑफ द अदर गलत हैं, ठीक है बेटा। नोड्यूल इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट लाइक द आलनस आर प्रोड्यूस। आलनस बेटा आपका आपका जो है गैर जो है लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करता हुआ प्लांट है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, फ्रैंकिया। एक्टिनोमाइसिटीज का एक ग्रुप है फ्रैंकिया, जो बेटे यहाँ पर क्या करता है आपके पास, इसको ऐड कराने का काम करता है बेटे। थैंक यू। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्री लिविंग, आपसे पूछा गया है कौन सा फ्री लिविंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम। बेटा फ्री लिविंग, दैट इज द फ्री लिविंग के सिनेरियो पर अगर बात करोगे तो ये बेटा रोडोस्पाइरेलम, ठीक है, रोडोस्पाइरेलम, ठीक है, हो गया। राइजोबियम बेटा आपको मालूम है ये सिम्बायोटिक होता है। अजेटोबैक्टर फ्री लिविंग है लेकिन एरोबिक है, ये एरोबिक होता है बेटा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर रोडोस्पाइरेलम ही जो है बेटा आपके पास फ्री लिविंग एनारोबिक होता है, ठीक है। ये हो गया बेटे आपके पास। नेक्स्ट देखिएगा, द पिगमेंट इसेंशियल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, नहीं यूरी, अच्छा ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई जगह पूछा जाता है बेटा। यूरियाइड्स आर द फॉर्म इन विच नाइट्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड इन, ठीक है बेटा, किस में ट्रांसपोर्ट किया जाता है नाइट्रोजन को, तो ये बेटा आपके पास सोयाबीन में होता है, ठीक है। यूराइड्स बेसिकली क्या है, ये आपके पास क्या है, एलेंटोइन है बेटा, क्या है, एलेंटोइन अमीनो एसिड, एलेंटोइन फॉर्म, ठीक है बेटा। ये रही, इस फॉर्म में बेटा आपके पास क्या लिया जाता है, नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, ठीक है बेटा। क्योंकि इसमें बेटा आपके पास नाइट्रोजन और कार्बन का रेशियो क्या होता है, काफी अधिक होता है इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास, द पिगमेंट इसेंशियल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द रूट नोड्यूल, ये तो अभी पढ़ा है बेटा आप लोगों ने ना, अभी पीछे क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, 15वां या 14वां क्वेश्चन था शायद। एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, अभी बताया भी था मैंने, तो दैट इज द लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन। विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपिकल डोमिनेंसी, काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दैट इज द ऑक्सिन, बिल्कुल डायरेक्ट है, ये सप्रेसर होता है इसका बेटा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एपिकल डोमिनेंसी। साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेटा आपके पास क्या होता है, ब्रांचिंग के लिए, लेटरल सूट्स के लिए, सूट फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए होता है। तो ये उसे क्या कर देता है बेटा, आपका सप्रेस करके रखता है साइटोकाइनिन को। द ट्रिपल रिस्पॉन्स बायोएसे यूज्ड, द ट्रिपल रिस्पॉन्स बायोएसे इज यूज्ड बेटा, दैट इज द इथाइलिन। ये क्या है बेटा आपके पास, इथाइलिन है, दैट इज द इथाइलिन। इथाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल, ट्रिपल रिस्पॉन्स इन द पी के लिए कहा जाता है बेटा, बायोएसे पर, पी पर इसका प्रैक्टिकल हुआ था। शॉर्टनिंग, थिकनिंग एंड हॉरिजेंटल ग्रोथ, क्या कहलाता है बेटा आपके पास, पहला है शॉर्टनिंग, NING, थिकनिंग एंड आपके पास क्या हो गया है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ बेटा, ठीक है। Which hormone is induces the synthesis of alpha amylase in the barley seeds? बार्ली सीड में बेटा ये जिब्रेलिन आंसर है इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अल्फा एमाइलेज को मूव कराता है जिससे कि डोरमेंसी कंडीशन को ब्रेक करता है बेटा ये, ठीक है बेटा। अल्फा एमाइलेज जो होगा बेटा आपके पास क्या होती है, एल्यूरोन लेयर, आपने सुना होगा एल्यूरोन लेयर इन सीरियल्स बेटा, इन सीरियल्स, ठीक है, अनाज में आपके पास क्या होती है बेटा, ये पाई जाती है।
आगे चल रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 50 बेटा आप लोगों ने देख लिया था, मैंने बता दिया था आपके पास जो है अल्फा माइलेज जो होता है, ये एक बेटा आपके पास क्या हो रखी है, बार्ली सीड या सीरियल्स में स्टोर फॉर्म होती है ना। ठीक है बेटा, चलिए 51 बेटा आपके पास है, दैट इज द रिचमंड लैंग इफेक्ट है बेटा। बेसिकली ये आपका जो है साइटोकाइनिन से रिलेटेड है बेटा। किससे रिलेटेड है? डिले सेनेसेंस ऑफ द साइटोकाइनिन, दैट इज द रिचमंड लैंग इफेक्ट बेटा। ठीक है, दिस इज द डिले ऑफ सेनेसेंस ऑफ द साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के यूज करने से जो सेनेसेंस होती है प्लांट की, वो क्या हो रही है बेटा आपके पास, डिले हो रही है। ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा, ये क्लोरोफिल के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है। किसको प्रिवेंट करता है बेटा? क्लोरोफिल के ब्रेकडाउन को क्या कर रहा होता है आपका, प्रिवेंट कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, आपके पास क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसियस प्लांट हार्मोन। सबसे सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये, इथाइलिन, दैट इज द इथाइलिन बेटे। फिर है आपके पास 53, दैट द प्रीकर्सर ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ द ऑक्सिन। ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटा आपके पास, दैट इज द ट्रिप्टोफान। किससे सिंथेसाइज किया जाता है बेटा? ये ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड से सिंथेसिस हो रहा होता है। ठीक है, हो गया। इसी प्रकार से स्ट्रेस हार्मोन ऑफ द प्लांट विच इंड्यूसेस द स्टोमेटल क्लोजर। मैंने आपको बताया था स्टोमेटल क्लोजर में किस तरीके से काम कर रहा है, इसको पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है। दैट इज द एब्सिसिक एसिड। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन है ये। फिर आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 अगर आप देखेंगे तो बोल्टिंग इंटरनोड इलोंगेशन, इंटरनोड का इलोंगेशन इन रोजेटी प्लांट, जिसमें रोज जैसा स्ट्रक्चर अप्रोच होता है, जैसे आप गोभी वगैरह में देख सकते हैं, इज प्रमोटेड बाई, किसके द्वारा प्रमोट किया जाता है? तो दैट प्रमोटेड बाय द जिब्रेलिन। किसके द्वारा होता है बेटा आपके पास? जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा ये प्रमोट किया जाता है। ठीक है, इथाइलिन फलों को रैपनिंग के लिए होता है। ऑक्सिन बेटा आपके पास एपिकल डोमिनेंसी यानी लंबाई बढ़ाने के लिए होता है। साइटोकाइनिन आपके पास ब्रांचिंग वगैरह सेल डिवीजन को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। इसी प्रकार से अगर आप 56 को देखेंगे तो दैट इज द सिंथेटिक ऑक्सिन यूज्ड एज द हर्बिसाइड, हर्बिसाइड 2,4-D, दैट इज द, ये बेटा आपके पास क्या है, एजेंट ऑरेंज। इसको जो है आपका अमेरिका ने यूज़ किया था वियतनाम वार में। यहाँ 2,4-D को बेटा आपके पास क्या कर दिया गया था, पूरे जंगल पर छिड़क दिया गया था, जिससे वो डिफोलिएट हो गए थे बेटा। क्या हो गए थे आपके पास? लीफ वगैरह सारी झड़ गई थी, डिफोलिएट हो गई थी। उनका ये मानना था कि वो जो है वहाँ क्या होते हैं, आपका छुपे हुए होते हैं। ठीक है बेटा, डाइक्लोरो फिनो ऑक्सी एसिटिक एसिड के रूप में इसे क्या करा जाता है बेटा, जाना जाता है। ये एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है। क्या है बेटा आपके पास? दैट इज द सिंथेटिक ऑक्सीजन। ठीक है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है बेटे। कोकोनट मिल्क में वाटर इज द रिच सोर्स ऑफ, किसका है? ये बहुत बार पूछा गया, कई जगह स्टेट एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को देखोगे। दैट इज द साइटोकाइनिन हार्मोन बेटा। ठीक है, इथाइलिन इज सिंथेसाइज बाय द, या सिंथेसाइज किससे किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मिथोनाइन से बेटा। ठीक है, किससे किया जाता है बेटा आपका? मिथोनाइन से किया जाता है। दैट इज द प्रीकर्सर ऑफ द इथाइलिन। ये क्या है आपके पास? प्रीकर्सर ऑफ इथाइलिन है बेटा। दिस इज द प्रीकर्सर ऑफ इथाइलिन बेटे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिएगा, विच हार्मोन आपके पास क्या किया गया है, एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन इन द सीड। तो डोरमेंसी कंडीशन को बेटा ब्रेक करने वाला जो जिब्रेलिन है, तो उसको एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, डोरमेंसी कंडीशन को मेंटेन करने वाला। ठीक है बेटा, एब्सिसिक एसिड बेटे। फिर पूछा गया जास्मोनिक एसिड इज द प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द, जास्मोनिक एसिड का प्राइमरीली कहाँ पर इन्वॉल्व होता है? तो ये बेटा प्लांट डिफेंस अगेंस्ट द हर्बीवोरा। ठीक है, प्लांट डिफेंस में आपके पास क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। द पिगमेंट इन्वॉल्व इन द फोटोपेरोडिज्म इज, फोटोपेरोडिज्म में बेटा आपके पास जो पिगमेंट आपका इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं? तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, फाइटोक्रोम होते हैं, फाइटोक्रोम्स। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो शॉर्ट डे प्लांट में बेटा आपके पास क्या हो गया, अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड इज लेस देन द क्रिटिकल टाइम्स। ये है बेटा आपके पास। ठीक है बेटा,
चलिए 63 आपने देखा बेटा आपके पास, दैट इज द 63। तो ये पूछा गया है बेटा, द एक्टिव फॉर्म ऑफ द फाइटोक्रोम दैट इंड्यूस द फ्लावरिंग, जो फ्लावरिंग को बेटा आपके पास क्या कर दे, इंड्यूस करे इन केस ऑफ द लॉन्ग डे प्लांट। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया, दैट इज द PFR फॉर्म। कौन सी होती है बेटा आपके पास, PFR। ठीक है, दैट इज द फार रेड एब्जॉर्बिंग फॉर्म। क्या है ये, दैट इज द फार रेड एब्जॉर्बिंग फॉर्म, एब्जॉर्बिंग फॉर्म, एब्जॉर्बिंग फॉर्म। फिर है बेटा आपके पास वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन आपको पता ही है, सभी को पता भी है, क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। दैट बिकम द लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर में हम क्या करते हैं बेटा, इसको ट्रीट कर रहे होते हैं, वर्नलाइजेशन यानी बसंतीकरण बेटा। ठीक है बेटा, दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द चिलिंग ट्रीटमेंट। इसको क्या कहते हैं बेटा, चिलिंग ट्रीटमेंट के रूप में भी जानते हैं। द साइट ऑफ द परसेप्शन ऑफ लाइट डार्क ड्यूरेशन फोटो पीरियड आर द, किसकी है बेटा आपके पास, अगर हम देखते हैं तो दैट इज फॉर द, किसके लिए बेटा आपके पास है, द साइट ऑफ द परसेप्शन ऑफ लाइट डार्क ड्यूरेशन फोटो पीरियड आर द, प्रकाश अंधकार अवधि दीप्त काल की धारणा का स्थान है बेटा आपके पास लीव्स। ठीक है बेटा, हो गया बेटे। यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया है कि आपके पास बेसिकली फ्लोरिजेन को स्टिमुलेट किया जाता है, यहाँ पर यहीं आप यूज कर सकते हैं। एक एंजाइम आपके पास बेटा, आपके पास दैट इज द फ्लोरिजेन एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है बेटा आपके पास, फ्लोरिजेन एंजाइम होता है। ठीक है बेटा, और उसके बाद बेटा ये फ्लोरिजेन कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, शूट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, खास करके एपिकल मेरिस्टेम की ओर को कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बेटा वो आपके पास फ्लावर का डेवलपमेंट करा रही होती है। ठीक है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट अल्कलाइड्स, इसमें से नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट अल्कलाइड्स कौन सा है, तो ये मॉर्फिन है बेटे। कौन सा है बेटा आपके पास, मॉर्फिन है। ठीक है, ये किससे निकाला जाता है बेटा, आपका पॉपी प्लांट से आपका निकाला जाता है। ठीक है, मेथनॉल आपको मालूम है ये एक टर्पेन है, ये क्या है बेटा आपके पास, टर्पेन है। ठीक है, और ये पिगमेंट हो गया बेटा आपके पास, जो रबर आपके पास दिखाई दे रहा है पॉली आइसोप्रीन है, दिस इज द पॉली आइसोप्रीन फॉर्म होती है। टर्पेन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, टर्पेन को बेटा आप किससे डिराइव करते हो, टर्पेन बेटा आपके पास, तो दैट डिराइव फ्रॉम द आइसोप्रीन यूनिट। किससे डिराइव की जाएगी बेटा आपके पास, आइसोप्रीन यूनिट से इसको डिराइव किया जाता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 68, फिनोलिक कंपाउंड बेटा मेनली किसके लिए, मेनली फंक्शन एज द, तो फिनोलिक कंपाउंड मेनली बेटा आपके पास क्या होता है, डिफेंस अगेंस्ट द हर्बीवोरा एंड द पैथोजन। फिनोलिक कंपाउंड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास टेनिन हो गया, टेनिन कड़वापन जो होता है बेटा, टेनिन हो गया, लिग्निन हो गया बेटा आपके पास, लिग्निन हो गया, है ना। इसी प्रकार से फ्लेवोनोइड्स हो गए, फ्लेवोनोइड्स, तो ये सारे क्या होते हैं बेटा इसके अंदर आते हैं। ठीक है, विच विटामिन एक्ट एज द कोएंजाइम प्रिकर्सर फॉर द NAD बेटा, दैट इज द विटामिन B3, नियासिन। ठीक है, निकोटिनामाइड एसिड आपके पास क्या होता है, किसमें काम कर रहा होता है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड में बेटा आपके पास एज अ एंजाइम के तौर पर एंजाइम अगर देखते हैं प्रिकर्सर के रूप में, तो आपके पास क्या लगता है बेटा, नियासिन B3। ठीक है, विटामिन B3। द हार्मोन रिसेप्टर फॉर ऑक्सिन इज नोन एज द, दैट TIR1, किसके रूप में जानता है बेटा आपके पास, TIR1, TIR1। ठीक है बेटा, ये क्या है आपके पास, दैट इज द ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर रिस्पॉन्स 1, क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टर रिस्पॉन्स इनहिबिटर 1, इनहिबिटर 1। ठीक है बेटा, ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर 1 के रूप में बेटा हम इसे क्या करते हैं, जान रहे होते हैं। ठीक है बेटा, दैट इज द जिब्रेलिन, जिब्रेलिन इनसेंसिटिव, कौन सा है बेटा, इनसेंसिटिव ड्वार्फ, जिब्रेलिन इनसेंसिटिव ड्वार्फ रिसेप्टर्स हो गए, ड्वार्फ रिसेप्टर्स हैं।
ETR1, that is the ethylene receptors. Ethylene receptors. CRE, cytokinin response, ठीक है, एलिमेंट, साइटोकाइनिन, ठीक है बेटा, रिस्पॉन्स एलिमेंट। इस तरीके से बेटा आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद बेटा देखिएगा, नेक्स्ट बेटा आपके पास कौन सा है, दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ विच अमीनो एसिड। 71 क्वेश्चन, एक्यूमुलेशन ऑफ विच अमीनो एसिड इज अ कॉमन रिस्पॉन्स टू द वाटर स्ट्रेस, ड्राउट इन प्लांट्स बेटा, ठीक है, ड्राउट इन प्लांट्स, तो दैट बिकम द प्रोलाइन बेटे, ठीक है। ये बेटा आपके पास क्या होता है, कंपैटिबल, कंपैटिबल सॉल्यूट की तरह से काम करता है, सॉल्यूट, या और आप ऑस्मोलाइट कह सकते हो, क्या बोलोगे, ऑस्मोलाइट, ऑस्मोलाइट की तरह से बेटा क्या कर रहा होता है, आपके पास काम कर रहा होता है, ठीक है बच्चे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, हीट शॉक प्रोटीन, हीट शॉक प्रोटीन। अगला है बेटा क्वेश्चन आपके पास, एचएसपी से प्राइमरीली फंक्शन है, हीट शॉक प्रोटीन किस कॉम में आता, मुख्य रूप से किस रूप में कार्य करता है, दैट बेसिकली मॉलिक्यूलर चेपरॉन्स बेटा, ये मॉलिक्यूलर चेपरॉन्स हैं, ठीक है, हीट शॉक प्रोटीन्स दे आर बेसिकली मॉलिक्यूलर चेपरॉन्स बेटा, ठीक है, प्रोड्यूस अंडर द हीट स्ट्रेस, प्रोड्यूस अंडर हीट स्ट्रेस बेटा, हीट स्ट्रेस पर क्या कर रहे होते हैं बेटा, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। ये बेटा आपके पास डीनेचुरेशन से प्रिवेंशन करेंगे, प्रिवेंट फ्रॉम डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन से बेटा आपके पास क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है बेटा, ड्यूरिंग द फ्लडिंग एनोक्सिया, बाढ़ आ गई है, हर तरफ पानी भर गया है, प्लांट अडेप्टेड बाई, ठीक है बेटा, तो इस टाइम पर प्लांट किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं खुद को, तो ये बेटा फॉर्मिंग द एरेनकाइमा, किसका निर्माण करेंगे, बाह्य उत्तकों का निर्माण कर देते हैं, फॉर्मिंग द एरेनकाइमा बेटे, ठीक है। इस तरीके से बेटा आपके पास एयर चैनल इन द कॉर्टेक्स में क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मेशन क्रिएट करेंगे, जिससे कि ये क्या कर सकें बेटा, आपका सरवाइव कर सकें, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 74 है बेटे, दैट इज द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS, रॉस, रॉस के सिनेरियो पर पूछा गया है कि आपके पास क्या हो रखा है, विच एंजाइम डिटॉक्सिफाई द सुपर ऑक्साइड रिडक्टेज, ठीक है, सुपर ऑक्साइड रिडक्टेज, रॉस जो है बेटा क्या कर रहा होता है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, दैट इज द SOD, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम, दैट बी, ये एंजाइम बेटा आपके पास क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, ठीक है बेटा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में बेटा ये आपके पास क्या होता है, वर्क करता है एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में बेटा आपके पास क्या कर रहा होता है, ये कार्य कर रहा होता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, लास्ट 75 क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 आपके पास है, हार्डनिंग इन प्लांट रेफर टू, प्लांट में जो हार्डनिंग होती है इसका अर्थ क्या है, एक तरीके से आप देखेंगे तात्पर्य क्या है, तो लिग्निफिकेशन ऑफ टिश्यू तक नहीं बेटा, एक्यूमुलाइजेशन, तनाव स्थितियों में प्रति अनुकूलन बेटे, एक्लिमेटाइजेशन टू स्ट्रेस कंडीशंस बेटा, ठीक है, एक्लेमेटाइज होता है तनाव की कंडीशन में, पहले कुछ समय के लिए इनको क्या किया जाता है, बाहर लगा दिया जाता है, जिससे कि वो वातावरण और दूसरी चीजों को जो है क्या कर सकें, आपका टॉलरेट कर सकें बेटा, ठीक है। ये नर्सरी में किए जाते हैं प्रोसेस बेटा आपके पास, खास करके अगर देखेंगे तो एक्सपोजिंग प्लांट टू द ग्रेजुअली हार्श कंडीशन, हार्श कंडीशन को सहन करने के लिए बेटा इनको क्या किया जाता है, प्रिपेयर कर दिया था एक तरीके से, ठीक है, कोल्ड ड्राउट सिचुएशन को खास करके।
तो ये बॉटनी के कुछ क्वेश्चन थे बेटा, बॉटनी बेसिकली आपके पास प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। रेस्ट ऑफ द पार्ट को क्योंकि एक साथ ये ज़्यादा हो जाते हैं और समय ज़्यादा लग जाता है तो बच्चे देखते ही नहीं है, ठीक है? इसलिए जो है रेस्ट ऑफ द पार्ट को बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है आपका जो है डिस्कस करेंगे और आशा करते हैं आप लोगों को जो है ये डिस्कशन पसंद आएगा, ठीक है? और इसका अगला जो पेपर हम लोग तैयार करेंगे, कोशिश करेंगे उसे जो है और ज़्यादा आप लोगों के लिए लिटिल बिट जो कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाकर देखेंगे, ताकि आप जो है उन परिस्थितियों को भी जो है यहाँ पर महसूस कर सकें, ठीक है? वेलकम बेटा, वेलकम ऐश्वर्या। क्लास को बेटा यहीं पर एंड कर रहे हैं, ठीक है? आप सभी का जॉइन करने के लिए धन्यवाद।